हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथ की जो क्लासेस हैं वो लेकर के आता हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं साइंस का जो कंटेंट है, जो मैथ्स का कंटेंट है, वो लो लेवल का पढ़ाया जाता है, जबकि एग्जाम के अंदर साइंस और मैथ का लेवल ऊपर लेवल का आता है, एक थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं राजस्थान के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की ये समस्या को जो है समझ सकता हूं, इसीलिए साइंस का एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। इसी बीच आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी 12th पास आउट होता है साइंस के साथ, उसके लिए राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, और वो है लैब असिस्टेंट, यानी प्रयोगशाला सहायक। आप लोगों को बता दूं कि मैं भी प्रयोगशाला सहायक के पद पर ही कार्यरत हूं, और अब जो आगे आने वाली भर्ती है उनके लिए मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसी साल से पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करिएगा। हम 2018 के लिए पढ़ा चुके हैं, 2021 के लिए पढ़ा चुके हैं, और 2016 में भी हमने कुछ क्लासेस दी थी। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के साथ में हम बने रहेंगे, और आज इस वीडियो के अंदर अपन जो है पूरी चीजों को समझने वाले हैं कि हमें साइंस किस लेवल की पढ़नी है, फिजिक्स कहां तक पढ़नी है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आप भी मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सरकारी नौकरी ले सके। तो आज की क्लास को, आज के इस सेशन को मैं शुरू करूंगा एक आप लोगों के लिए। यह एक तरह का एक वेबिनार है, यानी आप लोग जो है अपने जो भी डाउट्स इसमें कमेंट करेंगे, उन डाउट के ऊपर भी पर्टिकुलरली सभी डाउट्स को एक साथ कवर करते हुए अगले वीक एक वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आज आप लोग सभी जानते हैं 18 तारीख है, तो आप ये मान के चलिए कि 25 से 26 तारीख के बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो, जो भी आपके डाउट होंगे एज वगैरह को लेकर के, वो पूरे क्लियर कर दूंगा। आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल है जिसके अंदर हमने जो 2018 की भर्ती में, जब YouTube चैनल पर कोई लैब असिस्टेंट भर्ती का नाम तक नहीं ले रहा था, और अब तो भरमार है, क्योंकि बच्चों को पागल बनाने के लिए हर कोई अब जो है टूट पड़ा है। सामान्य विज्ञान पढ़ा पढ़ा करके सिलेक्शन करवा देते हैं, पता नहीं कहां से। भाई, रियल जो है उसको समझिएगा। आज थोड़ी सी रियलिटी भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन को शुरू करूं उससे पहले दो लाइनें हैं कि लाख दलदल हो, पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखना। तो आप सभी लोग भी जो है अपनी मेहनत, अपने संघर्ष को जारी रखना, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। ये जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक आपको अपना हौसला बनाए रखना है। जैसा कि मैंने अभी दो लाइनों में कहा कि बर्फ बनने तक का इंतजार करिए। देखो, छलनी में पानी नहीं टिक सकता, ये सही बात है, लेकिन उसी पानी को अगर बर्फ बनाया जाए तो फिर क्या वो बर्फ छलनी में नहीं टिकेगा? टिकेगा, लेकिन वो बर्फ बनने तक का हौसला रखना होगा। तो वैसे ही आप लोगों को भी वैकेंसी तो आएगी और आप भी लैब असिस्टेंट बनोगे, लेकिन लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने तक जो अपने अंदर हौसला बनाए रखेगा, जो अपने मेहनत को जारी रखेगा, वो लैब असिस्टेंट बनेगा। ऐसे केवल इंतजार करने वाले और केवल बात करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ये पहले ही कह देता हूं। आज से ठीक 4-5 साल पहले की बात है। देखो भैया, 2023 पूरा हो चुका है, 2018 में हमने बताई थी, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो है, उस टाइम भी बताते थे पढ़ लो। अब नहीं पढ़े तो एक एक नंबर से कोई रहा, कोई 2 नंबर से रहा। अब वो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और अब आगे पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे से सिलेक्टेड जो विद्यार्थी है उनके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, मैंने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में सरकारी नौकरी कैसे मिली, ठीक है, इन सभी चीजों को आगे बढ़ाता हूं मैं सिलेबस के साथ। थोड़ा सा पैटर्न समझिएगा इसका, तभी अपने ये काम का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि जिस टाइम पे मैंने दिया था उस टाइम पे अलग पैटर्न था। उस टाइम एक ही पेपर हुआ करता था, 300 नंबर का पेपर हुआ करता था, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यही 5 सब्जेक्ट आते थे। जो 2016 और 18 वाला पैटर्न था ना, तो मैंने 16 वाला भी दिया था, 18 वाला भी दिया था। वो जो पैटर्न था वो अलग था। अब जो नई आगे आने वाली भर्ती थी उसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। कितने पेपर हैं? तो पेपर आपके दो किए गए हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2, ठीक है। अब ये जो दो किए गए हैं इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आप अल्टीमेटली आपका जो प्रमोशन होता है वो सेकंड ग्रेड के लेवल पर जाते हैं। आपने अभी जो है मॉडिफाइड एसीपी जो आई है, जो हमारे लास्ट जो मुख्यमंत्री जी कर कर गए हैं चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जिसके पास में क्वालिफिकेशंस हैं उसका प्रमोशन कहां पर होगा? सेकंड ग्रेड के पोस्ट पर होगा। तो इसलिए जो पेपर का पैटर्न है वो पूरा का पूरा पैटर्न सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के इक्विवेलेंट बना दिया है। ये चीज हम 2021 में समझा चुके थे। अब पेपर पैटर्न फर्स्ट और ये पेपर 2, आपको पहले ही बता दूं कि इसके अंदर जो है दोनों के मार्क्स इक्वली है और क्वेश्चन भी इक्वली आते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के पेपर है, 2 घंटे मिलते हैं, 400 नंबर का टोटल पेपर है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 है। और आपको दोनों के दोनों प्रश्न पत्रों में 40% मिनिमम जो है मार्क्स लाने ही लाने हैं। कितने? 40%, 40% तो मिनिमम लाने ही है। यानी आप ये मान सकते हो कि 200 और 200 कितना हो गया? 400। 400 का 40% कितना होगा? 160। और उधर आप जो है अगर देखोगे तो 20-20 का 40-40% यानी 80-80 नंबर। तो 80-80 नंबर तो 200 में से लाने ही लाने हैं। इसलिए ये मत सोचना कि अपन पेपर 2 के भरोसे ही सिलेक्शन करवा देंगे या पेपर 1 के भरोसे ही सिलेक्शन करवा देंगे। वैसे अब बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक पेपर से सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए, बात करते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 के अंदर आपका जीके दे रखा है। क्या दे रखा है? आपका जीके दे रखा है। जीके के अंदर क्या क्या है वो समझना जरूरी है। जीके का मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ गए राजस्थान की, या राजस्थान की पॉलिटी पढ़ने बैठ गए। नहीं, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। स्ट्रिक्ट सिलेबस रहेगा, उस विद्यार्थी को कम पढ़ने पर भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो बहुत कुछ पढ़ने जाएगा, बहुत सारे टीचरों को फॉलो करने जाएगा, ये सोचेगा इसके भी राजस्थान के नोट्स पढ़ लू, इनके भी पढ़ लू, इसके भी पढ़ लू, इस कोचिंग के पढ़ लू, उस कोचिंग के पढ़ लू, कुछ नहीं होगा। आज भी बता रहा हूं, मुझे अभी भी राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, फिर भी सिलेक्शन तो हुआ ही है। कैसे हुआ है वो आगे बता रहा हूं, सुनते जाओ। देखो, सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और सामान्य ज्ञान। जिसमें क्या दे रखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक देखो, प्रमुख स्त्रोत। तो जो भी स्त्रोत है जिसमें शिलालेख है, आपके सिक्के हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक। अभिलेख है। फिर प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, तो आपको पता ही है राजस्थान में जितनी भी अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं मिली है वो सभी सभ्यताएं आपको पढ़नी पड़ेगी। नोट्स इसके जो है पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आसानी से डाउनलोड करिए, फ्री कंटेंट है, डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको राजवंश पढ़ने हैं, उनकी उपलब्धियां पढ़नी है, मुगल राजपूत संबंध पढ़ने हैं, कला की विशेषताएं पढ़नी है, किले स्मारक संरचनाएं पढ़नी है। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ एक सजेशन रहेगा कि जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पर पॉइंट है, जो आर्ट एंड कल्चर है, कला एवं संस्कृति वाला पोर्शन है, आप उसको ज्यादा पढ़े। उसके क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और उसके क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी आपके लिमिटेड एक कंटेंट है उसी में से आते हैं। हिस्ट्री के अंदर हो सकता है कि आपने एक राजा छोड़ दिया और उसी राजा से पूछ लिया, फिर क्या करोगे? इसलिए जो चीज आपको यहां बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना। ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है इस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पर। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आर्ट एंड कल्चर हमें याद भी हो जाता है। अगर हम डेली लाइफ में आज से ही, आज की क्या है हमारे, जैसे कि तिथि क्या है, कौन सा महीना चल रहा है और इस महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, ऐसे लिस्ट बाय लिस्ट बनाकर भी तैयार करेंगे ना तो तैयार हो जाता है। इसलिए ठीक है। तो ये है आपका राजस्थान का जीके का पोर्शन। फिर इसमें आपके देखो ये लास्ट वाले पोर्शन मॉडर्न, जिसे अपन कह सकते हैं मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है। ये क्या क्या पढ़ना है इसमें?
तो इसमें पढ़ना है आपके प्रजामंडल आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, आपको राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण विकास में महिलाओं का विशेष जो संदर्भ है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको जो है पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न जो हिस्ट्री है राजस्थान की, वहां से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। आप राजवंशों में ही उलझे रह जाते हो, आप उन्हीं की पूरी स्टोरियां पढ़ते रहते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ना है, लेकिन वो बहुत सारा पढ़ने के बाद भी कम नंबर मिलेंगे, और यहाँ ये 2-3 टॉपिक भी तैयार कर लिए तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएंगे आप। इसके बाद पूरी ज्योग्राफी आती है। इस ज्योग्राफी के अंदर देखिए, मुझे पता है कि आप जो है डिस्ट्रिक्टों को लेकर के बहुत कंफ्यूजिंग है। अब इसके ऊपर मैंने 1000 बार बता दिया है कि आप कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। नए जिले जो बने हैं बने रहने दो, पुराने जो है आप जैसे पढ़ रहे थे बस वैसे तो पढ़िए कम से कम। क्यों? अरे भाई, उससे केवल और केवल क्या हुआ है कि आपकी सीमाएं चेंज हुई है, पर इतना जल्दी भी पूरा चेंज नहीं होने वाला कि आप जो है अपनी बॉर्डर डिसाइड कर लो कि यहां तक ये है ना, आप पूरे उनके जिले याद कर रहे हो, नदी इधर से इधर गई, इस जिले में गई। अरे नए जिलों पे अभी क्यों जा रहे हो? आप भी पुराने जिले तो पढ़िए कम से कम, वो भी तो काम के ही है। वो कौन सा उनको बंद कर दिया कि नहीं अब ये जिले नहीं रहेंगे, ऐसा बोला है क्या? और ऐसी कौन सी चीज आप पढ़ते हो जो आपके, बता दीजिए, चित्तौड़ से अगर बनास बह रही थी तो अब चित्तौड़ के अगर मान लो 2 भाग हुए तो क्या होगा? अब उसमें बनास नहीं बहेगी है? अरे थोड़ा सा बहुत माइनर चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्यों आप जो है उसकी उलझनों में उल्टे हुए हो? और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने तो मतलब इस जिले चेंज को लेकर के नवीन जिलों के अनुसार जिला दर्शन, अच्छा क्या बताया उसमें नया? बताइए भाई। है? उदयपुर में जो था वो उदयपुर में ही है। सहेलियों की बाड़ी क्या अब कहीं और चला गया है क्या? है? क्यों कंफ्यूज हो? नहीं है जो चीज। अरे जिंदगी को आसान बनाना सीखो, जिंदगी को उलझनों में डालनी नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे जीवन में जितनी समस्याएं नहीं होती है उससे ज्यादा हम जो है समस्या लेकर बैठे होते हैं। तो भाई प्लीज यहां पर मैं बता दूं कि इसमें देखो, अब जैसे बात करें जलवायु की, लो एक सेकेंड, है ना? ये जलवायु वाला जो टॉपिक है, इस जलवायु के अंदर कौन से जिले का क्या इफेक्ट बताना। कोपेन के वर्गीकरण में जिला, अरे भाई क्यों टेंशन लेना, 1-2 जिले इधर उधर हुए होंगे, बाकी तो वही याद करने हैं। कोपेन तो वैसे ही याद होगा, तो वैसे याद तो कर लो पहले। कोपेन का वर्गीकरण नहीं पता तुम्हें, और तुम वर्ग उसके जिलों को लेकर के टेंशन में बैठे हो, पढ़ ही नहीं रहे। हर जगह जहां देखते हैं वहां कमेंट कर रहे हैं नए जिले पढ़ा दो, नए जिले पढ़ा दो। हाँ, नए जिले पढ़ाते तो सब हो ही जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, है? पढ़ते पढ़ते हो नहीं। आगे देखिए, फिर बोलते हो कि आप गुस्सा हो जाते हो सर। अब खनिज संपदा में नए जिलों का क्या काम है भाई? जितने खनिज मिल रहे हैं वो याद कर लो। क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि राजस्थान का एकाधिकार किस पे है, बताओ। राजस्थान के एकाधिकार वाले जो खनिज है उसमें नए जिलों का क्या लेना देना? कोई नहीं। पर यूं ही बस मजे आते हैं हमको तो करने के, हो हल्ले। पढ़ना वढ़ना है नहीं, हमारे माता पिता के सपने हैं तो है, हमें क्या करना है? हमको तो भेजा है जयपुर उदयपुर हमको, और हम घर बैठे बैठे मजे मार रहे हैं बस। पढ़ना वढ़ना है ही नहीं हमें। भाई पढ़ो, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। आगे देखिए, समसामयिकी मामले, लो भाई, ओ हो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ये करंट अफेयर्स में जब से कुमार गौरव सर, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे सर हैं, वो जब से फेमस हुए हैं ना, तब से मैं बता रहा हूं यूट्यूब पे जो लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, पॉलिटी पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, वो उसको छोड़ करके करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं। अरे उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने मेहनत करी है, तब जाते उसको वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। ऐसे ही थोड़ी बनते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके लिए अब सब्जेक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही बच्चे भी कर रहे हैं। जब देखो तब करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। अरे भाई करंट अफेयर इतना भी नहीं पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। दूसरे पोर्शन को तो तैयार करो। तो भाई थोड़ा सा अपना जो है ये दिमाग लगाइए, है ना? अब मैं आपको बताता हूं, जो आपका ये राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ये 2016 की भर्ती में भी था, 2018 में भी यही है, 21 में भी यही है, 23 में भी यही है, आगे आने वाली भर्तियों में भी यही रहेगा।
ठीक, इसको तैयार कहां से करें सर? इसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है लक्ष्य की पुस्तक। बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं कोई है ना यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या कोई पेड प्रोवाइड में, ऐसा नहीं है कि भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं वो गंदा पढ़ाते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने जहां से पढ़ा था मैं वो बता रहा हूँ, मैंने लक्ष्य की पुस्तक में से पढ़ा था और मुझे क्वेश्चन वहां से मिल गए थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग वहीं से हुई थी। हाँ, यूट्यूब पर भी जो है आप आपकी इच्छा अनुसार आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, इसके और इसका पूरा जो कंटेंट है, इसके नोट्स हैं, वो हमने हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है पीडीएफ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल पढ़ें। क्या पढ़ोगे? मूमल। ठीक है, क्या पढ़ोगे? मूमल करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। वैसे ही पढ़ लो ना, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, यूं ही पढ़ लिया करो, आसपास की जानकारी रहेगी तो बस वहां से क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, बात इन दो पे आ जाती है, एक तो शैक्षणिक मनोविज्ञान और एक विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। इसके ऊपर लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं आए, जबकि हमने बोला था 2021 में कि नहीं क्वेश्चन आएंगे, पर लोगों ने शैक्षणिक मनोविज्ञान और भारत और विश्व के इस सामान्य ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और लास्ट में पता है क्या हुआ था? उनका ही सिलेक्शन नहीं हुआ जो ये चीजें पढ़ कर गए, क्योंकि ये सिलेबस में नई नई मेंशन हुई थी और वहां क्वेश्चन आया ही नहीं। तो अब आपको भी बता दूं, इनके क्वेश्चन उतने ही आएंगे जितने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, यानी मान के चलिए कि इन दो से लगभग ओनली 10 क्वेश्चन तक का ही काम है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। 100 क्वेश्चन में से ये 100% मान के चलो 60 से 70 क्वेश्चन केवल आपके जो ऊपर वाला पोर्शन है इससे आएंगे, बाकी इसमें करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन ऐड कर दो और 10-15 इनके भी ऐड कर दो, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा इसका वेटेज। तो हम 20-30 क्वेश्चन से बेटर है कि 60-70 क्वेश्चन की ओर पहले भागे, उन 60-70 क्वेश्चन को अच्छे से सही करें, उसके बाद में इसके ऊपर आइएगा। और इसके लिए क्या पढ़ना है? तो लास्ट ईयर तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा नहीं, इसलिए अभी कोई सोर्स तो ऐसा कह ही नहीं सकता कि हमारे यहां से क्वेश्चन आए थे। ऐसा कोई कह रहा है ना अगर आपको कि इस पोर्शन में से मेरे क्वेश्चन आए थे, तो उसको बोलना भाई क्वेश्चन कहां आया था, क्वेश्चन आया ही नहीं तो तेरे कंटेंट में से कैसे आ गया? और अब बता दूं पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां स्पष्ट मेंशन है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी पढ़ के जाओ। तो आप इसके लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको 11th-12th क्लास है ना, उनकी बुक है उसमें मिल जाएगी, बस बेसिक बना लीजिए। और विश्व और भारत का ज्ञान तो भाई साहब बहुत है, इतना अपार है कि आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, है ना? मतलब पढ़ पढ़ के आप थक जाओगे, लेकिन ये नहीं है कि कंटेंट कम होगा, इतनी सारी किताबें हैं। तो अब क्या करें सर? तो इसके लिए आप विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान पर केवल सामान्य ज्ञान पढ़िए, और उसके लिए हम आपको नोट्स दे देंगे, वो पढ़ लेना, इनफ है, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। बाकी आप जो है लूसेंट वगैरह की बुक आती है ना जो सामान्य ज्ञान वाली, उसमें से पढ़ना चाहो तो एक दो नजर मार लेना, बाकी इसके बाहर कहीं नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके लिए आप बेसिक पढ़िए, वो भी 11th एंड 12th का। ठीक है, ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह आप याद करने मत बैठना, वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है, इसलिए वो पढ़ते हैं। हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल इतना ही पता होना चाहिए कि शैक्षणिक मनोविज्ञान में क्या होता है और उसका लैब में क्या यूज है, और हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं बताते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको मैं वैकेंसी आने पर पढ़ा दूंगा। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना, वैसे आगे भी कंटिन्यू क्लास रहेगी मेरी। इसको अपन जो है वहां आगे देख लेंगे। अब पेपर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इसी से होगा भाई, ये और बता दूं। क्यों सर इससे होगा? क्योंकि जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो आरएएस की तैयारी भी करता है एक साइंस का स्टूडेंट, तो उसके लिए ये ऊपर वाला पोर्शन बहुत आसान है। कोई विद्यार्थी हो सकता है कि यूपीएससी की कर रहा हो, जैसे अपने लास्ट ईयर एक लैब असिस्टेंट लगे हुए थे मॉडल स्कूलों में ही हमारी तरह, और उनका अब सिलेक्शन हो गया यूपीएससी के अंदर, तो ऐसा भी कोई हो सकता है, तो उसका ये पोर्शन जो है ना, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग तो उसको होती ही है, और करंट अफेयर वगैरह आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही हो जाएगा उनका। तो इसलिए इस पोर्शन पर तो हर विद्यार्थी की पकड़ है। हो सकता है ऐसे विद्यार्थी की भी पकड़ हो जो पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत उसको कौन देता है? उसको दिक्कत ये देता है ये वाला पोर्शन, जो है आपका पेपर 2 का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दिक्कत देगा।
तो इसके लिए बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, देखिए भाई, बायोलॉजी, फिजिक्स मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिला करके वही पैटर्न है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का हर क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको बता दूं कि इसके 33 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इसके 34 हो जाते हैं, तो इसके भी 33 हो जाएंगे। अब 33 33 33 तो मिनिमम आएंगे। एक क्वेश्चन जो बचता है वो कभी कभी किस्मत पर है, किसी के फिजिक्स में आ गया, कभी कभी केमिस्ट्री में बढ़ा देते हैं, कभी बायोलॉजी में बढ़ सकता है। जैसे लास्ट 2018 में बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन थे, बाकी 33 33 थे। ठीक है, और उस 33 में से मैंने अपने थंबनेल पर भी लिखा है कि फिजिक्स के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन सही थे, 31 क्वेश्चन सही थे। क्यों? क्योंकि मैंने, देखिए उस टाइम पे अलग सीन था, उस टाइम पे क्या था कि 300 नंबर का पेपर था, और उस टाइम पे जो है एक ही पेपर आ रहा था, तो हमारे पास में 100 नंबर कम थे। उस 100 में से अब मतलब हमारे पास क्या था, कंटेंट। तो आपके पास भी उतना ही है जितना हमारे पास था, लेकिन आपके कंटेंट उतना ही है, लेकिन मार्क्स बढ़ा दिए तो क्वेश्चंस का दायरा बढ़ जाता है। हमारे पास में क्या था, मार्क्स कम थे, तो क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर से ही आगे थे, इसलिए बायोलॉजी में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लगभग सही हो गए थे। इस बार का पूरा फिजिक्स का पेपर 2021 वाला अभी भी यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट मेरी क्लास अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिए। कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर लगे मेरे को, बाकी डायरेक्ट आए हैं, सीधे सीधे आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछो कि कहां से पढ़ा था। होर्डिंग्स मत देखिए कि इतने सिलेक्शन हो गए, कोई लिख रहा है 400 का सिलेक्शन दे दिया, कोई 500 का सिलेक्शन करवा दिया। भाई 800 वैकेंसी थी, 400 आपने, 500 आज से 900 का सिलेक्शन हुआ। ये 100 बच्चे बढ़ कैसे गए हैं? और उसके अलावा और भी लोग कहते हैं कि हमारा ये हुआ वो हुआ, वो कहा है? तो रियलिटी को जानिए, सामान्य विज्ञान मत पढ़िए। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने जो है लैब एडिशन का सिलेबस ही नहीं देखा हो, और हम पढ़े जा रहे हैं। तो बचिए इन चीजों से। आपको हमारे YouTube चैनल पर आप जाकर के देख लीजिएगा, स्पष्ट आपको फिजिक्स के जो 2024 की भर्ती के लिए पढ़ा रहा हूं मैं अभी, 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के लिए हमारे YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। क्या चल रही है? अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। पहले की केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोडेड है, आप देख सकते हो, फिजिक्स की भी अपलोडेड है, पहली वाली देख सकते हो। इस बार बहुत सारी नई चीजें भी आएगी, अपने पास स्मार्ट बोर्ड भी आ चुका है, टीचर्स भी अपने साथ जुड़ने वाले हैं। बस आप लोगों का प्यार बनाए रखिए। तो अब आप इसमें क्या करिए, जो मैथ का स्टूडेंट है ना, जिसके साइंस मैथ रही है, वो तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस तो करे ही करे। लेकिन अभी जो ये वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो अभी टाइम है आपके पास, आप आराम से बायोलॉजी के पोर्शन पर तैयारी करिए, इसको तैयार करो। और इसके अंदर भी आप जूलॉजी को तैयार करो पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि जूलॉजी जो है वो मानव से रिलेटेड है, आप आसानी से तैयार कर पाओगे, इसलिए। और जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, वो अभी फिजिक्स पर फोकस करें, क्योंकि उनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक होती है, और फिजिक्स में 10 ही टॉपिक है, केमिस्ट्री में 10 ही टॉपिक है, आसानी से तैयार कर सकते हो आप अगर चाहो तो। देखिए, ये बॉटनी वाला भाग है जो मेरे नॉलेज में नहीं है, इसको मैंने भी नहीं पढ़ा था, इसलिए। हाँ, ये इसमें कुछ चीजें मैंने पढ़ी थी, जैसे मैं बता देता हूँ। एक तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये मैंने पढ़ा था। क्योंकि एनवायरमेंट एंड जो स्टडीज है वो मैं पढ़ाता भी हूँ, और भी जो है अलग अलग वैकेंसीज के लिए पढ़ाता हूँ, यूपीएससी, आरएएस, एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल, जहां भी सिलेबस में मिलती है एनवायरमेंटल स्टडी आजकल हर जगह है। तो इसलिए ये मेरा तैयार था, ऊपर के 4 पोर्शन मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, इसके बाद आगे ये पादपों का महत्व, ये भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो पढ़ा दिया था। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी मेरी बायोटेक्नोलॉजी जो है इंटरेस्टिंग एक फील्ड रहा है, मुझे मजा आता है पढ़ने में। और आगे अभी आप देखोगे मेरे वीडियोस आएंगे एलडीसी के लिए, बहुत डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों को भी ये मैं ही करवाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब यूट्यूब पर आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फिर ये देखिए, ये जो मैंने बताया अभी जूलॉजी वाला पोर्शन, तो जेनेटिक्स है,
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है, डाइजेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। ये सब जो है टॉपिक मैंने पढ़े थे और इनसे जो है हो गए थे क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक। मेरा ये कहना है, अब मैंने पहले हो सकता है वीडियो देखा हो, किसी ने बोले कि आपने तो बोला था बायो पूरी छोड़ दी थी। हाँ पूरी छोड़ दी थी, मतलब मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि ठीक है जो ऊपर ऊपर से पढ़ा था, जो क्वेश्चन सही हुए वो हुए थे। मेन फोकस जो था मेरा वो था फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं आईआईटी जेई की तैयारी करवाता भी हूं और मैं खुद आईआईटी जेई मेंस क्वालिफाइड हूं। तो उस वजह से मेरा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऑलरेडी तैयार था लगभग, इसलिए मुझे केवल अब रिवीजन करना था। तो इसलिए मेरा तो अच्छे से हो गया था। आप लोगों को कैसे करना है उसके लिए मेरी जो वीडियोस आ रही है, नोट्स बनाइए, रेगुलरिटी के साथ में पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके लिए भी रिसोर्सेस क्या हो, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है फिजिक्स के रिसोर्स क्या होने चाहिए। तो फिजिक्स के रिसोर्सेस होने चाहिए आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो क्या होने चाहिए, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो। एक तो आप 16 का पेपर उठाइए, 18 का उठाइए, 21 के पेपर उठाइए, इनके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पर आप इन पेपर्स को उठाइए, इनको पढ़िए, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को करिए सभी को। इसके बाद साथ में जो जो आपके टॉपिक है उनके नीट और आईआईटी जेई मेंस, कोई कुछ भी कहवे, आपको कोई कह सकता है हमने ये पढ़ाया, ये कर लो वो कर लो, मत करिएगा। इसके क्वेश्चंस करिए आईआईटी नीट लेवल के। जब इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपका लैब असिस्टेंट में एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होने की गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि जब आप इस लेवल के क्वेश्चंस करने लग गए तो आपका दिमाग इस लेवल पर सोचने लगेगा कि आपको लैब असिस्टेंट के छोटे छोटे से क्वेश्चन तो यूं लगेंगे, यूं चुटकियों में आंसर निकाल दोगे आप। और मेरे सिलेक्शन के पीछे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी आईआईटी की प्रिपरेशन थी। अदरवाइज मैं भी कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था कि मैं जो है एग्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गवर्नमेंट करेक्ट कर पाता। इतना कंपटीशन है दोस्तों, मुझे पता है। लेकिन ये आईआईटी और इस लेवल के क्वेश्चंस करने से आपको भी बेनिफिट होगा, मैं करवा भी रहा हूं। जो लोग मेरी क्लासेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, रेगुलरिटी के साथ नोट्स बना रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि मैं कैसे जो है आपको एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करता हूं कि आप फिजिक्स में सोच पाए कि अच्छा ये प्रोसेस हुआ, अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हुआ वो हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग भी लगातार पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और याद करने चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलिए, ठीक है। फिजिक्स में 10 टॉपिक है आपके, ठीक है, जिसमें से अपन ने काफी टॉपिक कर लिए हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है, विद्युत धारा हो गया है, ऑप्टिक्स अभी चल रहा है, जिसमें अपन ने व्यतिकरण तक पढ़ लिया। ये 3 टॉपिक रहे हैं। फिर ये पढ़ेंगे 12th वाले 3, और उसके बाद 11th वाला पोर्शन करवाऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहा है, फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। पहली क्लास से देखते हुए फटाफट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो। केमिस्ट्री में भी सेम 10 ही टॉपिक है, ठीक है। और इसमें जो आपके देखिए पहला वाला टॉपिक है, ये खुद से भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका एस एंड पी ब्लॉक, ये सब एनसीईआरटी में से आपको पढ़ना है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले एक तो आप लक्ष्य की बुक ले आइए, जो आपको मिलेगी किसके लिए, राजस्थान के जीके के लिए, ठीक है। इसके बाद एक आप लुसेंट ले लीजिए, जो सामान्य ज्ञान की आती है वो। उसमें से आप जो है भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है वो प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद में आप चाहो तो एनसीईआरटी ले सकते हो, मनोविज्ञान की जो है एनसीईआरटी, ठीक है। आपकी इच्छा 11th 12th की बेसिक पढ़ने की तो पढ़ लीजिए, वरना यूट्यूब पर भी इतनी क्लासें हैं कि थोड़ा थोड़ा बेसिक वहां से भी मिल ही जाएगा। इसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को तो करें ही करें, ठीक है। और एनसीईआरटी को जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उनको जरूर करें। उनको करने के बाद में ही आप जो है आगे समझ पाएंगे। इन एनसीईआरटी के साथ में अगर आपने हमारे वीडियोस भी देख लिए, आप देखिए, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं कि आप वीडियो देख लेना, खुद एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है, यूट्यूब पर है इसका मतलब ये मत मान के चलिए कि फ्री में है तो क्या पढ़ाया होगा। आप देखिए तो सही, नीचे कमेंट देखिए, और लास्ट इस बार के ही नहीं कह रहा हूं, लास्ट ईयर के वीडियो देखिए, लास्ट ईयर का पेपर देखिए, फिर पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पेपर होने के बाद में मैंने क्लास चालू की होगी, पेपर होने से पहले ही पढ़ाया है, तो देखो जा करके तो पता चलेगा। तो वीडियोस, और अगर एनसीईआरटी पढ़ ली, आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो काम हो गया, ये मान के चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपके बेड़े पार हैं। ठीक है, फिर रहेगा आपके बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो मैथ वाले स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, मुझे पता है। जो चीज मैंने पढ़ी थी, जैसे एनवायरमेंट स्टडी, तो वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान है। जैविक जो आपके पादप और जंतु हैं, इनके आर्थिक महत्व है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, आरएनए डीएनए का जो है कटिंग कैसे किया जाता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आनुवंशिकी से रिलेटेड जो चीजें मुझे आती है मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कहां कहां से पढ़नी है। बता दिया, पहला रिसोर्स आपका एनसीईआरटी रखिए। जब एनसीईआरटी आपके पूरी हो जाए, उसके बाद में आप जो है अपने पीवाईक्यूज उठाइए, और पीवाईक्यू के अंदर चेक करिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। फिर जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए, उस टॉपिक के लिए यूट्यूब पर आइए और नीट के वीडियो देखिए। सर्च मारिए नीट की क्लास और आ जाएगा वहां पर। फिर उस टॉपिक को समझने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद में आप आगे बढ़िए। ऐसे अगर आप अभी पढ़ते हो तो आपके पास में अभी समय है। वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकती है ना। वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसमें इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए पहले ही बता दूं कि अभी जो है ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर मान लो 1 नंबर से अगर कोई रह गया है, कितने, 1 नंबर से केवल। अब वो 1 नंबर वाला विद्यार्थी क्या आपसे आगे है या नहीं? अब उसने 1 साल और तैयारी कर ली, आपसे बहुत ज्यादा आगे हो गया, उसका सिलेक्शन निश्चित है। फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मेहनत जारी रखिए, और जो है आप अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, कंटेंट को जो है नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम आने पर आप लोग यूट्यूब पर या किसी और ऐप पर या कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, केवल नोट्स के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से जारी रख सकें, और शानदार ऐसी तैयारी करें कि सफलता आपको सुनिश्चित हो जाए, यानी सफलता मिलना आपको तय हो जाए। आप खुद अपने मन से कह दो पेपर दे करके बाहर आकर के कि हाँ, रैंक क्या आएगी, कुछ होगा अच्छा वो पता नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तो मेरा जरूर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं हर बार आपको मदद करने के लिए। बस आप लोग जो है मेहनत जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और होता है दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या, अरे कई लोग 18-18 साल की एज में लग गए। 2021 की जो भर्ती थी ना, उसमें ऐसे ऐसे लोग लगे हैं। मैं देखिए, हमारी आदत नहीं है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस डालू केवल इसके कि देखो ये मेरे से पढ़ा था, और जान पहचान वालों को उठा करके ला करके, नहीं। मेरा टारगेट है कि जब खुद बच्चे ऑटोमेटिकली जाकर के दूसरों को बताएंगे कि हाँ भाई हम तो वहीं से पढ़े थे, तब अपन जो है खुद अपने आप ही आप लोग पढ़ने आओगे और हम आपको पढ़ाएंगे। और हम भी ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पहचान में लैब स्टूडेंट है। अरे मैं खुद सर्विस में हूँ, तो मेरे पहचान में भी 10-20 लैब स्टूडेंट तो होंगे ही। अब उन 10-20 के इंटरव्यू जा डाल दूं, वो आपको कौन सा पता है कि भाई साहब वो मेरे से पढ़ा है या मेरे साथ जॉब करता है? मेरे साथ जॉब करने वाले 3 लैब स्टूडेंट तो है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपको भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी लेविसेंट बन जाओ तो बाद में ऐसे नहीं कि दूसरों को यूं ही है। पढ़िए, पढ़ना जारी रखिए, और इन चीजों से ऊपर उठिए थोड़ा सा, कि चाह बस इंटरव्यू देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, नहीं दोस्त। इनसे ऊपर उठिए, मैच्योर बनिए, और ये सोचिए कि अगर मैं 1 साल इसको दूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। केवल एक दिन पढ़ने से या एक छोटी सी रील देख लेने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को बता दूं कि अभी आपको जो है यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे होंगे कोई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे वैकेंसी आएगी आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे। कोई कोई आएगा, कोई कोई आएगा, तो उनसे बचिएगा। क्योंकि आपका जब 1 साल जाता है, उसके बाद जब आप हमारे पास आते हो, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए जो कई कोचिंगों में एडमिशन ले चुके थे ऑफलाइन में। फिर वो मैसेज करते थे, सर मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी वीडियो देख रहा हूँ। मैं पूछा भाई क्यों?
सर समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तो ये तो बोल रहे हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो ऐसे ऐसे कर लो उस किताब में से कर लेना, तो हमने फीस काहे की? तो मैंने कहा मैंने बोला था क्या? इन चीजों की आपको खुद को परख करनी होगी। अब मैं आपके घर पे आकर के आपको नहीं बता सकता कि हाँ भाई मेरे ही वीडियो आप देखो, है ना, आप वो आपकी इच्छा है, आपको जो करना है वो करिए। चलिए, तो आपको बता दिया है एनसीईआरटी को फॉलो करिए, पेपर आपका 400 नंबर का है। और आपको बता दिया राजस्थान का करंट अफेयर वगैरह ये सब बात की चीजें हैं, अभी पहले फोकस करिए इस वाले पोर्शन पर। अभी जो है आप साइंस को तैयार करिए, ठीक है। राजस्थान के जीके के अंदर आप अभी फोकस करिए, बाद में इन चीजों पे आना। ये शैक्षणिक मनोविज्ञान वगैरह छोटा सा पोर्शन है, दो दो चार चार पेज के नोट्स बनेंगे, और आपका सिलेक्शन जो है इनसे ही नहीं होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़नी है। 400 में से आपका टारगेट होना चाहिए 350 प्लस, तब आप जो है अपना चयन करवा पाएंगे भाई, ठीक है। आगे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इस बार की भर्ती में हो सकता है 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो। 2016 में 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे केवल, 2018 में 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, उसमें से कम ने एग्जाम दिया। 2021 में 6-7 लाख हुए, मतलब लगातार 3-3 4-4 लाख बढ़ते हुए गए बच्चे। तो इस गति से 2023 ये जो 24-25 की वैकेंसी आएगी उसके अंदर मुझे लग रहा है कि लगभग 10 लाख बच्चे होंगे। तो 10 लाख बच्चों में कॉम्पीट करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बता दीजिएगा, आगे आपकी जो भी समस्याएं होगी उनको सॉल्व किया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।